तो केंद्र की सरकार और बिहार की राज्य की सरकार के बीच में कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर एक लड़ाई सी चल रही है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकता। ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है, ये मैं आपको कुछ मिनटों में यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, जून 2022 में बिहार की सरकार ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये अनाउंस किया कि बिहार के अंदर एक कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे सोशियो इकोनॉमिक डाटा 12.7 करोड़ लोगों का इकट्ठा किया जाएगा 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में। और इसके बेसिस पे फैमिलीज का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी क्या कास्ट है, सब कास्ट है और रिलीजन है, इसके बारे में पता किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का पहला फेज हुआ 7 जनवरी से 12 जनवरी 2023 को, जहां पे हाउस लिस्टिंग एक्सरसाइज हुई। इसका सेकेंड फेज चल रहा था अप्रैल 15 से 15 मई के बीच में। उसी समय पे 4 मई को हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड सर्वे के ऊपर एक स्टे लगा दिया। कुछ लोग यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बोला कि बिहार की सरकार का स्टेप 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है। 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट है, उसकी जो एंट्री 69 है, वो सेंसस की बात करती है। अगर इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार का सेंसस आपको कंडक्ट करना है तो वो केंद्र की सरकार कर सकती है, राज्य की सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है। सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 3, 4 और 4A का वायलेशन हुआ है और सेंसस रूल 1990 के सेक्शन 3, 4 और 6A का वायलेशन हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के बिहार की सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकती जो कि सेंसस जैसा है, जो कि सेंसस को कंडक्ट करने की अथॉरिटी शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990 के हिसाब से केवल केंद्र की सरकार के पास है। पटना हाई कोर्ट में इस बात को लेकर प्रॉपर बहस हुई। पटना हाई कोर्ट ने इस कास्ट सर्वे पे 4 मई को स्टे लगाया था। इसके बाद पटना की जो सरकार है, बिहार की राज्य सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को बोला कि वो पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पटना हाई कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चली कि हाँ भाई, बिहार की सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करा सकती है कि नहीं करवा सकती, क्योंकि केंद्र की सरकार और पिटिशनर्स के सबमिशन क्या है कि शेड्यूल 7 को वायलेट किया है पटना की सरकार ने, तो बिहार की सरकार का ये बोलना था कि हम सेंसस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। केंद्र की सरकार और पिटिशनर्स का बोलना है कि आप 12.7 करोड़ लोगों पे सर्वे कंडक्ट कर रहे हो, तो वो तो सेंसस ही हो गया। फाइनली 1 अगस्त 2023 को पटना की हाई कोर्ट ने बिहार की राज्य सरकार को कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट करने की परमिशन दे दी और 2 पॉइंट्स पे परमिशन दी। पहला पॉइंट तो यह था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे लोगों की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता, क्योंकि यहां पे कास्ट रिलेटेड और रिलीजन रिलेटेड डाटा को कंसोलिडेटेड बेसिस पे पब्लिश किया जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे पटना की हाई कोर्ट ने इस कास्ट बेस्ड सर्वे को परमिशन दी, वो ये थी कि राज्य की सरकार अपने एफर्मेटिव एक्शन को पूरा कर रही है एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो एफर्मेटिव एक्शन के नॉर्म्स के हिसाब से जो तबका सोसाइटी का डिसएडवांटेज्ड है, उसको कुछ एवेन्यूज अवेलेबल करवा के उसको एडवांटेजेस तबके के ऑन पार लेके आना है। तो एफर्मेटिव एक्शन अंडर आर्टिकल 16 के क्लॉज के हिसाब से पटना हाई कोर्ट ने इस कास्ट बेस्ड सर्वे को सही बताया। केंद्र की सरकार बोल रही है कि ये ट्रेंड बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये ट्रेंड कुछ हद तक मंडल कमीशन जैसा है। द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, SEBC कमीशन, जिसको मंडल कमीशन बोला गया, ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नाम पे था, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार में। 1979 में इसको बनाया गया था जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के अंदर। 10 साल बाद 13 अगस्त 1990 को VP सिंह सरकार ने यह बोला कि मंडल कमीशन रिपोर्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो केंद्र की सरकार इनडायरेक्टली यही कहने की कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर इस प्रकार का कास्ट बेस्ड सर्वे होता है, और अगर आर्टिकल 16 एफर्मेटिव एक्शन के बिहाफ पे उसको डिफेंड करती है हमारी जुडिशरी, तो आज की डेट में हम वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कल की डेट में नई कास्ट के इन्यूमरेशन के आधार पर और बढ़ा के रिजर्वेशन देने की बात करेगी राज्य की सरकार, और उसके बेसिस पे रिजर्वेशन पॉलिटिक्स होगी। यहां पे एक्चुअल सोशल एडवांसमेंट की बात हम नहीं करेंगे। 28 अगस्त 2023 को जो अपने फर्दर सबमिशंस केंद्र की सरकार ने सबमिट किए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फिर से यह असर्ट किया है कि किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जो कि सेंसस जैसी है, उसको राज्यों द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। फाइनली दोस्तों, सितंबर 2023 में जो भी कास्ट बेस्ड सर्वे की फाइंडिंग्स निकल के आएंगी राज्य की सरकार के द्वारा, उन फाइंडिंग्स को लोगों की वेलफेयर कंडीशंस को सुधारने की कोशिश करेगी सरकार, या एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की कोशिश करेगी, ये बस हमें समय ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।